हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप लोगों का कल जो है आपका 16 तारीख है, यानी कि कल है आपका पेपर सामाजिक विज्ञान, यानी जिसको बोलते हैं सोशल साइंस। इसमें मुख्य रूप से आपका जो है 60 यानी कि 80 आपका टोटल ऑब्जेक्टिव आएगा। इसमें से आपको कितना बनाना है बच्चों? 40 सोल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए बिना किसी समय गए आप लोग जुड़ जाइए अच्छी तरह से। पहला प्रश्न है, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? यानी कि जो सबसे खतरनाक भूकंप आया था भारत में कब आया था? 1934, 1938, 1967 या फिर 1990 में? तो बिल्कुल आपका 1934 यानी कि 1934 आया था, 34 में। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? यानी कि जो चिपको आंदोलन चलाया गया था किसके नेतृत्व में चला गया था? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। आपको कई बार पूछा था कि चिपको आंदोलन कहाँ पर चला गया था। तो चिपको आंदोलन जो सुंदरलाल बहुगुणा चलाया था बच्चों, ये उत्तराखंड राज्य में चलाया था। कहाँ पर? उत्तराखंड में। किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा में। कौन सा जो है जिला का नाम क्या था? तो आप लोग को याद रखना है, टेहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो सबसे पहला जो तेल शोधक कारखाना है बच्चों, वो है असम का डिगबोई। यहाँ पर खुदाई, यहाँ पर तेल जो है शोधन शुरू किया था 1872 यानी 1872, 1872 में। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की जो सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है बच्चों, वो है हमारा सोन नदी घाटी परियोजना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार की कोसी नदी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, आप लोग को मालूम होगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो नंदा देवी एक पर्वत है बच्चों, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और इसी के नाम पर एक मुख्य रूप से क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। तो हमारा उत्तराखंड बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर का प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में मुख्य रूप से 7% वन क्षेत्र यानी कि वन क्षेत्र है, और उसके बाद भारत में पूरा 19% है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? आपको बताना कि कार्बनिक खनिज इसमें से कौन नहीं है। बिटुमिनस कार्बन है जो कार्बनिक खनिज है, खनिज तेल, ये भी कार्बनिक खनिज के अंतर्गत आएंगे। लेकिन प्राकृतिक गैस जो है बच्चों, ये मुख्य रूप से कार्बनिक खनिज नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट जो उद्योग है, इसका मुख्य रूप से जो कच्चा माल होता है वो होता है हमारा चूना पत्थर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मुंबई हाई हमारा मुख्य रूप से प्रसिद्ध है बच्चों तेल शोधक हेतु। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10वें नंबर का, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? तो भारत की जो प्रमुख खाद्य फसल है बच्चों, वो है हमारा चावल। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ किया था, तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ किया था है? वेस्ट बंगाल में। तो हमारा अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में बिहार देश में कौन सा स्थान है? यानी कि बिहार का जो स्थान है जूट के उत्पादन में, कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है कि दूसरा स्थान है। जूट में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, दूसरा स्थान बिहार। अगला प्रश्न है, किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो बिहार का रेशम नगर जिसको बोलते हैं सिल्क सिटी, भागलपुर को। कौन सा बच्चों? भागलपुर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? तो सबसे अधिक जो लौह अयस्क का जो उत्पादन होता है वो होता है कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो योगदान है बच्चों, वो है कृषि। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में एक है। तो बिहार में सबसे अधिक त्रासदी कौन सी आती है? बाढ़, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरनाक आपदा जो है बाढ़ है। अगला प्रश्न आपका 16वें नंबर का, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध जो है बच्चों, ये हमारा कोसी नदी पर है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया? तो सतलज नदी पर मुख्य रूप से जो जलाशय निर्माण किया गया बच्चों, वो है हमारा गोविंद सागर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर पूछा कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है, तो हमारा भाखड़ा नांगल बांध। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख घटक है बच्चों, वो स्थानीय स्वशासन है या उसके बाद स्वयंसेवी संगठन, गाँव मोहल्ले के लोग। तो इनमें से सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है आपका, 19वें नंबर का प्रश्न है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह है इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों दूर संचार के लिए, या फिर संसाधनों की खोज के लिए, या फिर मौसम विज्ञान के लिए, इनमें से सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संसाधनों की खोज के लिए। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसका गुण क्या है? तो इसका गुण है मुख्य रूप से निजी लाभ, मूल्य तंत्र और साधनों की खोज, निजी स्वामित्व हेतु। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21वें नंबर का प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारत में जो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था बच्चों, वो जगह 1953 1953 में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेक्कन ओडिसी किस राज्य में चलाई जाती है? तो जो डेक्कन ओडिसी है ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य में चलाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से जाना था? तो प्रारंभिक जीविका कृषि को मुख्य रूप से झूम, पामलू और दीपा, इन तीनों नामों से जाना था। तो याद रखिएगा दीपा यानी तीनों हो जाएगा इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जो मौसमी बेरोजगारी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सेवा क्षेत्र। तो हमारा इसमें से कौन आ जाएगा? खनन जो है हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गएंगे। उसके बाद संचार हमारा कौन सा? तीसरा, यानी कि सेवा क्षेत्र। विनिर्माण ये भी किस में आएंगे? तो ये उद्योग क्षेत्र दूसरा क्षेत्र में आएगा।
अगला प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? तो भारतीय जनता पार्टी को मुख्य रूप से भारतीय क्रांति दल का पुनर्जन्म कहा जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो दलित पैंथर्स की नामक जो संगठन है इसकी जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुआ था आपका महाराष्ट्र में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय संविधान संशोधन से संबंधित है? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका 74वां संविधान संशोधन 74 जिसको बोलते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? तो बलवंत राय जो मेहता समिति है बच्चों, इन्होंने मुख्य रूप से त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था की मांग किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप लोग को याद रखना है कि भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में मद्रास में किया गया था सबसे पहला नगर निगम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन दिया गया? तो सबसे पहले जो दिया गया बच्चों बिहार में दिया है हमारे सीएम नीतीश कुमार ने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका 32वें नंबर का दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो जो दल बदल कानून है ये हमारा संसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की जो भावना का एक कुपरिणाम है बच्चों अलगाववाद। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र पुस्तक मुख्य रूप से चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त या कौटिल्य। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था जो है अन्य से अलग है? तो सबसे ज़्यादा जो अलग है बच्चों वो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संघीय व्यवस्था है बच्चों वो अन्य देशों की तुलना में अलग है, काफ़ी अलग है। 36वें नंबर का प्रश्न है भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्था ली गई है बच्चों वो कनाडा से ली गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? तो आप लोग जल्दी से अगर चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो भारत में जो संविधान की जो है अनुसूची मुख्य रूप से 8वीं अनुसूची है, उसी में भाषा को रखा गया है 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को टोटल रखा गया है? तो 22 भाषा को याद रखेगा। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है 38 नंबर का राज्य विधानसभा को चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो राज्य विधानसभा का जो चुनाव होती है वो राज्य चुनाव आयोग करती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न है शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो शिक्षा को जो है मुख्य रूप से संविधान की समवर्ती सूची यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 नंबर का जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था कब हुआ था? तो हमारा हो जाएगा 1871 यानी कि जब फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन किसने शुरू किया? तो जो ये आंदोलन चलाया था ये वियतनाम में चलाया गया था हो इन फुसो के द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है जलन नोल नोक ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये मुख्य रूप से कंबोडिया। कहाँ की राजधानी ये प्रधानमंत्री थे बच्चों? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कंबोडिया का। 43 नंबर का प्रश्न है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौता का मुख्य रूप से हनोई समझौता जो वियतनाम में हुआ था। तो हनोई समझौता बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हनोई वियतनाम की राजधानी है, ठीक है। 44 नंबर का प्रश्न है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर की थी? तो गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी जी तो जो साबरमती आश्रम की स्थापना की थी बच्चों वो किया था अहमदाबाद में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? यानी कि कौन सा अधिवेशन के तहत? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बच्चों, नागपुर अधिवेशन। नागपुर कहाँ पर है? हमारा महाराष्ट्र में है। तो नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत ही कांग्रेस ने क्या किया था? तो मुख्य रूप से स्वशासन की जगह स्वराज का प्रतिरक्षक क्या किया गया था? प्रस्तावित किया था। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो दांडी यात्रा से मुख्य रूप से महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी में चला गया था नमक के विरोध के लिए। तो इससे मुख्य रूप से सभी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी ने मुख्य रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया था वो किया था सुभाष चंद्र बोस। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है बंगाल का विभाजन किसने और कब किया था? बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था बच्चों? लॉर्ड कर्जन। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बंगाल का विभाजन जो है वापस कब लिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 50वें नंबर का निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्र नहीं है? आपको बताना कि मित्र राष्ट्र में से कौन नहीं है। तो हमारा जर्मनी, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। 51 नंबर का प्रश्न है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? यानी कि इसकी जो सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद यूपी में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इलाहाबाद का भी नाम मुख्य रूप से बदल दिया गया बच्चों, इसका नाम अभी है प्रयागराज। 52 नंबर का प्रश्न है इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया था? तो पावर लूम और जो है जेम्स वाट ये दो के बारे में पूछा था। तो पावर लूम का आविष्कार किया था बच्चों हमारा एडमिट कार्ड राइट ने। और जो है मुख्य रूप से भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? तो न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वो हुई थी हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
54 नंबर का प्रश्न है 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कौन देश? तो यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जो क्या हुआ, जब रूस टूट गया बच्चों 15 देशों में 1991 में, तो उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए काफ़ी शक्तिशाली हो गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? दक्षेस यानी कि दक्षिणी एशिया का सदस्य इसमें से कौन देश नहीं है? तो बिल्कुल इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैसा है बच्चों? पूर्वी एशिया के अंतर्गत आता है, दक्षिणी के अंतर्गत नहीं आता। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है रूसो किस देश का रहने वाला था? काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत कर देते हैं। रूसो के बारे में पूछा था तो आप लोग रूस बता देते हैं, लेकिन रूसो जो है रहने वाला था कहाँ का? फ्रांस का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है अल हिलाल का संपादन किसने किया था? तो अल हिलाल का संपादन बच्चों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपा की? तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले जो पुस्तक की छपाई की थी वो बाइबल यानी ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, इसी का क्या किया था? छपाई किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने मुख्य रूप से यंग इंडिया यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यंग इंडिया का संपादन किया था। आज के सेशन का अंतिम और लास्ट प्रश्न है कांग्रेस की किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? ये प्रश्न आपको पीछे भी आ गया था, तो याद रखिएगा आपका नागपुर अधिवेशन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक ये सारे प्रश्न आप लोगों को काफ़ी अच्छे लगे होंगे, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या नहीं रही होगी। अगर कहीं पर किसी प्रकार का समस्या बच्चों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दिए। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, वो ऑब्जेक्टिव सेट को लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घ प्रश्न को भी प्रैक्टिस कीजिए। आपका आसान यानी कि बहुत ही सिंपल एग्जाम जाने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।